Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about Arctic Ocean. सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं कि आर्कटिक ओशन होता क्या है। आर्कटिक ओशन दुनिया का सबसे छोटा और सबसे शैलो समंदर है। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा समंदर कौन सा है? आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो सा है, इसको बहुत से लोग जो से हैं वो इसको ओशन कंसीडर नहीं कहते हैं। वो कहते हैं ये आर्कटिक रीजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं होता। यहाँ पर जो आपका समंदर है उस पर आपको सिर्फ आइस नजर आएगी। ठीक है, तो क्या नजर आएगी? सी आइस। ठीक है, सारी बर्फ आपको नजर आएगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो एरिया है वो कितना है? 1,40,60,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा का पूरा आर्कटिक ओशन का एरिया है जो कि दुनिया का 3% बनता है। मतलब अर्थ सरफेस का कितना बनता है? 3% बनता है। अब आर्कटिक ओशन में कुछ क्या होते हैं? जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि दुनिया के हर समंदर में नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह आर्कटिक ओशन में भी नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ऑयल एंड गैस। ठीक है, इसके अलावा मिनरल्स। मिनरल्स कौन कौन से? कॉपर, गोल्ड, डायमंड, जिंक, निकल। ठीक है, इसके अलावा वहां पर फिशेस भी हैं। मींस के आर्कटिक ओशन फिशेस को सपोर्ट भी करता है। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिशेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, कौन कौन सी फिशेस की स्पीशीज हैं? कॉड, हेरिंग, हेलीबर्ट एंड सलमान। ठीक है, तो ये क्या है जी? एक इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका और हम देखते हैं। ये देखें जी, आर्कटिक ओशन में आपको फ्रेश वाटर मिलेगा। ठीक है, किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ सी आई एंड आइसबर्ग। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इतनी ठंडी जगह है वो, वहां पर डेटा इतना ज्यादा कैसे कलेक्ट हो गया? कैसे पता चला कि भाई वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं? कैसे पता चला वहां पे फ्रेश वाटर है? एक्चुअली में एक सेंटर है यूएसए का जिसका नाम है NSIDC। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। यूएस नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर। ये क्या करता है? प्रोवाइड डेली रिकॉर्ड ऑफ आर्कटिक ओशन आइस कवर एंड द रेट ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, मतलब कि आर्कटिक ओशन को कितनी आइस ने कवर किया है और कितनी आइस डेली बेसिस पे मेल्ट हो रही है, ये कौन बताता है? ये बताता है जी NSIDC, जो कि एक सेंटर है किसका? यूएस का। और ये एक सैटेलाइट के थ्रू सारी की सारी वहाँ उस एरिया की एग्जामिनिंग होती है। उसके बाद ये डाटा दुनिया के सामने आता है। और इस सेंटर के मुताबिक 1979 से अब तक जो आइस है आर्कटिक ओशन की, उसमें डिक्रीज आना शुरू हो गया। ठीक है, मतलब कमी आना शुरू, डिमिनिश होने शुरू हो गई है। ठीक है, 2000 तक एक डेटा सामने आया 1979 से, 49% जो आइस है इस एरिया की वो मेल्ट हुई है। ठीक है, और जिस तरह क्लाइमेट आपका चेंज हो रहा है, मजीद जो आइस है वो मेल्ट होती रहेगी। ठीक है, ये था जी एक इंट्रोडक्शन आपके सामने। अब हम देखते हैं लोकेशन ऑफ आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन मौजूद कहाँ पर है? पहले तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैप में मैं आप लोगों को समझा दूंगी। लोकेशन ऑफ आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब कि जमीन के नॉर्दर्न एरिया में आपको आर्कटिक ओशन मिलेगा। इट इज प्राइमली सिचुएटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। इस तरह का एक आर्कटिक सर्कल आपको नजर आएगा जिसमें आपको इस तरह फैला हुआ ये आर्कटिक ओशन नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है जी ये मैं आपको भी आगे मैप में क्लियरली बताऊंगी कि कौन सा आर्कटिक सर्कल है, किस तरह नॉर्थ पोल में प्रेजेंट है। अच्छा, देन है द ओशन इज बॉर्डर्ड बाय सेवरल कंट्रीज। ठीक है, अब ये जो ओशन है इसके इर्द गिर्द बहुत सी टेरिटरीज हैं, बहुत सी कंट्रीज हैं, और बहुत सी मेन कंट्रीज हैं। वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे कि रशिया, जैसे कि कनाडा, जैसे कि ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, डेनमार्क, नॉर्वे, यूनाइटेड स्टेट, अलास्का। ठीक है, तो ये वो स्टेट्स हैं जो कि आर्कटिक ओशन के इर्द गिर्द हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, दिस स्लाइड इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसमें ये मैंने आपको वर्ल्ड ओशंस जब पढ़ाए थे जियोग्राफिक की प्लेलिस्ट में, इसमें आप लोग देखिएगा कि मैंने ये मैप पूरा आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाया था। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दोबारा से अंडरस्टैंड नहीं करवाऊंगी क्योंकि टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट आर्कटिक ओशन, तो मुझे सिर्फ आर्कटिक ओशन पर ही फोकस रखना है। तो देखें जी, ये आपका पूरा का पूरा क्या है जी? आपके सामने एक मैप है आपकी अर्थ का,
और इसमें क्लियर कट नज़र आ रहा है कि आपको आर्कटिक ओशन कहाँ पे नज़र आएगा ज़मीन की। ये अगर हम देखें इसको कट करें ज़मीन को तो ये नॉर्दर्न साइड पर आपको आर्कटिक ओशन नज़र आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ आर्कटिक ओशन, ठीक है। ये भी देखें यहाँ पे पैसिफिक ओशन आ जाएगा, ये दोनों साइड पे। ये यहाँ पे आ जाएगा जी अटलांटिक ओशन, यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन, ये नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक ओशन, ये इंडियन ओशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक व्यू कि एक्चुअली में अगर हम ज़मीन को देखें तो आर्कटिक ओशन है कहाँ। अब सिर्फ हम इस मैप में देखते हैं आर्कटिक ओशन को। थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, ये देखें जी। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो मैंने आपको कहा था ना कि एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल में आर्कटिक ओशन जो है वो आपको नजर आएगा, ठीक है। और ये दरमियान में आपको क्या नजर है, नॉर्थ पोल है, ठीक, जो कि मैंने आपको पीछे ही बताया। अच्छा ये देखें जी, दिस मैप इज एज वेल वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये देखें जी, ये जो भी फैला हुआ आपको पानी नजर आ रहा है, ये सारा का सारा ये सारा का सारा क्या जी आपका आर्कटिक ओशन है। और इसके इर्द गिर्द जो आपको स्टेट्स नजर आ रही हैं, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, रशिया, ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है जी वो स्टेट्स हैं जिन्होंने आर्कटिक ओशन को सराउंड किया हुआ है, ठीक है। और ये सर्कल जो मैंने आपको कहा था कि भाई इस सर्कल में आपको आर्कटिक ओशन मिलेगा। ओके नेक्स्ट। अच्छा जी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अगेन आर्कटिक ओशन, ठीक है। ये आपका क्या आ गया जी, आइलैंड आ गया। और यहाँ पर ये नॉर्दर्न आपका यूएसए आ गया, ठीक है। यहाँ पे रशिया वाला सारा रीजन आ गया, यहाँ पे रशिया आ गया। तो ये देखिए सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, सराउंड उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। प्लस यहाँ पर कुछ स्टेट्स भी हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आर्कटिक ओशन और इसके बिल्कुल करीब आपको क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड नजर आएगा, दैट इज ग्रीनलैंड। ओके, यस, नाउ दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। ये देखिए जी, ये आपको नजर आ रहा है जी आपके सामने, इमर्जिंग जियो इकोनॉमीज ऑफ आर्कटिक ओशन, ठीक है। आपको जो आर्कटिक ओशन है वो फ्यूचर में इकोनॉमिक हब बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। वहां से भी दुनिया आप क्या करेगी जी, फायदा उठाएगी। कैसे? सबसे पहले मेल्टिंग सी आइस। जैसे कि आपको पता है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, मैंने आपको भी पीछे बताया कि जो इंस्टीट्यूट है यूएसए का, ठीक है, उसने क्या किया जी, वहाँ पे पूरा एग्जामिन किया और देखिए कि वहाँ की जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। सो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ है कि वहाँ पर जो आर्कटिक सी आइस थी उसमें क्या है जी, रिडक्शन आपको देखने में मिलेगी। अब जब रिडक्शन देखने को मिलेगी तो वो एक तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा आपको, किसके लिए जी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर टूरिज्म अलाउ हो जाएगा, ट्रेड जो की वो इनहेंस हो जाएगी, शिपिंग वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, नेचुरल रिसोर्सेज जो वहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है, स्टेट्स उनका यूज़ करना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा बहुत से नए नए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आइस मेल्ट होने से वहाँ पर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी, ठीक है। चैलेंजेस मिलेंगे वो हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। सेकेंड है रिसोर्स एक्सप्लोरेशन। रिसोर्स एक्सप्लोरेशन क्या होता है, जैसे कि आइस वहाँ पे मेल्ट हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं जैसे कि गैस, ऑयल, मिनरल्स, फिश स्टॉक वहाँ पर प्रेजेंट है, जितनी भी स्टेट्स उसके इर्द गिर्द हैं वो वहाँ पर अपना हक जताना शुरू हो चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आइस मेल्ट हो रही है और जैसे ही मज़ीद मेल्ट होती गई, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा सोवरेनिटी हमारी होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ के जो स्टेट्स हैं वो रिसोर्स को यूज़ भी करना शुरू, शिपिंग रूट्स। अच्छा ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन स्टेट्स के लिए जो वहाँ पर रह रही हैं, ठीक है, प्लस उन स्टेट्स के लिए भी जो मतलब कि उस एरिया से दूर हैं। जैसे कि द श्रिंकिंग आइस हैज़ ऑल्सो ओपन अप न्यू शिपिंग रूट्स इंक्लूडिंग द नॉर्दर्न सी रोड एंड द नॉर्थ वेस्ट पैसेज, ठीक है। इसको आप अंडरस्टैंड करें दो पॉइंट्स में। NSR मैरीटाइम डिस्टेंस, ठीक है, जो मतलब कि डिस्टेंस है, अगर ये जो आइस जोन सी है मज़ीद मेल्ट होती रही तो यहाँ पर शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जो शिप्स हैं वो जापान से नॉर्दर्न वेस्टर्न यूरोप भी मूव कर सकती हैं, ठीक है। और ये रास्ता इतना कम होगा कि अगर मैं कंपैरिजन करूँ इसको स्विस कैनल रूट के साथ, तो 40% जो आपका रूट है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा एज कम्पेयर टू स्विस कैनल रूट, ठीक है। मतलब जितना रास्ता लगता है जापान से नॉर्थ वेस्ट यूरोप जाने में, ठीक है, वो 40% कम हो जाएगा इस रूट के थ्रू जाने से, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी ट्रेड पर जो कॉस्ट आती है उसमें भी कमी आएगी, ठीक है।
आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो, आप अपनी एक्सपोर्ट को भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट है जी इसी तरह थ्रू एन डब्ल्यू पी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जी, सॉरी NWR, ठीक है, NWR नॉर्दर्न सी रूट, ठीक है। अब जो नॉर्दर्न सी रूट है, अगर जापान से न्यूयॉर्क जाना है, मतलब कि यूएस से जाना है, तो वो भी जो रास्ता है वो बहुत आसानी से हम वहाँ जा सकते हैं, और जो रास्ता है वो कम भी है, ठीक, कैसे? अगर मैं कंपेयर करूँ इसको पनामा कैनल रूट से, ठीक है, तो अभी जो शिप्स जाती हैं जापान से यूएसए थ्रू पनामा कैनल रूट, वो जो रास्ता है वो लंबा है, ठीक है, लेकिन जब शिप्स आर्कटिक ओशंस के थ्रू जाएंगी तो वो जो रास्ता है वो तकरीबन 17% रिड्यूस्ड हो जाएगा एज कंपेयर टू पनामा कैनल रूट, ठीक है, लगी समझ? अच्छा, उसके बाद फोर्थ वाला आ जाएगा इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ आर्कटिक नेशंस, ठीक है। अब इसमें क्या है जी, जितनी भी स्टेट्स हैं, रशिया, कनाडा, यूएसए, नॉर्वे, डेनमार्क एक्सेट्रा, ठीक है, उनकी क्या है जी यहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है। बहुत से जो स्टेट्स हैं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्स करना शुरू कर दिए ताकि वो अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको जल्द जल्द स्टार्ट कर सकें। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जी, रशिया हैज़ बीन इन्वेस्टिंग इन आइस ब्रेकर शिप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि रशिया ने इस तरह की शिप्स बनाना शुरू कर दी हैं जो कि आइस ब्रेक करती हैं, ठीक है, और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने शुरू कर दिए हैं ताकि वो जल्द से जल्द इस एरिया से अपने जो रिसोर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें देखते हैं कि आर्कटिक ओशन किस तरह पैसिफिक ओशन से ज्वाइन होते हैं। तो एक सी है जिसका नाम है बेरिंग सी, ठीक है, इसके थ्रू जो आर्कटिक ओशन है वो पैसिफिक ओशन से ज्वाइन होता है। जो आर्कटिक ओशन है वो अटलांटिक ओशन से भी ज्वाइन करता है थ्रू 3 सीज, ठीक है, वो 3 समंदर कौन कौन से हैं? लेब्राडोर सी, ग्रीनलैंड सी एंड नॉर्वेगियन सी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़रा हम लोग मैप में देख लेते हैं। अच्छा, ये हमसे क्यूज भी आपका आ सकता है। तो ये आपके सामने है जी मैप, ये आपका आर्कटिक ओशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर आपका बेरिंग सी आ जाएगा, ठीक है। बेरिंग सी के थ्रू क्या है जी, ये जो आर्कटिक ओशन है ये किससे मिलेगा जी? पैसिफिक ओशन से मिलेगा, ठीक है। एक रूट है बेरिंग रूट, ठीक है, उसके थ्रू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखें ग्रीनलैंड है, ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये आपको एक ग्रीनलैंड सी नज़र आएगा, एक ये ग्रीनलैंड सी आ जाएगा, ठीक है, और नॉर्वेगन सी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको लिब्राडोर सी नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों जो सी हैं ये आर्कटिक ओशन को किससे मिलाते हैं? अटलांटिक ओशन से मिलाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्कटिक ओशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।